ये देखिए मैंने अभी अपने हैंड को वॉश किया है। एक बार के इस्तेमाल से ही बहुत ही कमाल का रिजल्ट मिला है। आप भी इस रेमेडी को यूज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज मैं आप लोगों के साथ नेचुरल स्किन वाइटनिंग ब्लीच शेयर कर रही हूँ। इसके इस्तेमाल से आपको 100% बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आप इसे अपनी फुल बॉडी पर यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन फेयर होगी, रंग गोरा होगा। जितनी भी आपकी डेड स्किन है वो रिमूव होगी। अगर आपकी स्किन पर डलनेस है तो वो भी रिमूव होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि गर्मी में पसीना आने की वजह से स्किन पर डलनेस हो जाती है, चेहरे का रंग ऐसे मान पड़ जाता है। तो इस रेमेडी को यूज करें, आपका चेहरा चांद की तरह चमक जाएगा। तो चलते हैं इस रेमेडी को बनाने की तरफ। लेकिन बनाने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए लाल मसूर की दाल। इसका हम पाउडर बना लेंगे ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके। यह आपकी स्किन के कलर को फेयर बनाएगी। इसको यूज करने से स्किन से डेड स्किन सेल रिमूव होंगे। यह आपकी बॉडी पर स्क्रब के तौर पर वर्क करेगी। ये देखें मैंने मसूर की दाल का पाउडर बना लिया है। पाउडर हमें चाहिए 1 चम्मच। इसके बाद हमें बेसन चाहिए 1 चम्मच। बेसन के बाद हम इसमें दही डालेंगे। दही हमें चाहिए 2 चम्मच। बेसन आपकी स्किन के कलर को फेयर बनाएगा। अगर आपकी स्किन पर एक्ने के निशान है तो उनको भी रिमूव करेगा, और दही आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच लेमन, क्योंकि ये नेचुरल स्किन वाइटनिंग ब्लीच है तो नेचुरल ब्लीच में हम लेमन इस्तेमाल करेंगे, जिसमें ब्लीचिंग इफेक्ट पाया जाता है। यह आपकी स्किन को ब्लीच करेगा, रंगत को निखारेगा। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा बोलते हैं, मीठा सोडा भी बोला जाता है। तकरीबन 2 चुटकी हम इसमें मीठा सोडा डालेंगे। इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। मीठा सोडा बगैर किसी साइड इफेक्ट के आपकी स्किन को फेयर बनाएगा। पेस्ट बनाने के लिए लास्ट में हम इसमें डालेंगे रोज वाटर। इतना रोज वाटर डालेंगे ये पेस्ट बन जाए। ये बहुत ही जबरदस्त होममेड ब्लीच तैयार है। इस ब्लीच का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। यह आप अपने जिस्म के किसी भी हिस्से पर यूज कर सकते हैं। अगर आपकी गर्दन की स्किन आपकी बॉडी की स्किन से ब्लैक हो गई है तो आप इसे गर्दन पर लगाएं, हाथों बाजुओं पर लगाएं, जिस्म के किसी भी हिस्से पर लगाएं। चेहरे पर भी आप इसे लगा सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसके इस्तेमाल से स्किन पर जमी हुई मैल रिमूव हो जाएगी। यह आपकी स्किन को क्लियर बनाएगा, स्किन से डेड स्किन को रिमूव करेगा, आपकी रंगत को निखारेगा। लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ विटामिन ई का कैप्सूल। आप कोई भी कैप्सूल ले सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन फेयर होगी। इस रेमेडी को आप हफ्ते में 2 से 3 बार यूज करें। ईद तक आपका रंग गोरा हो जाएगा। आपका चेहरा भी चांद की तरह लिशकारे मारेगा। सब आपको देख के कहेंगे, लो जी ईद का चांद निकल आया है। ऐसे ही होगा। इस रेमेडी को यूज करें, रिजल्ट आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं इसका तरीका इस्तेमाल कि आपने इसे यूज कैसे करना है। इस पेस्ट को आप अपने हाथ पर, बाजुओं पर, चेहरे पर, गर्दन पर, किसी भी हिस्से पर लगा सकते हैं। लगाने के बाद आपने इसे मसाज करना है। मसाज करने से आपकी स्किन से मैल रिमूव होगी। जो डेड स्किन है वो रिमूव होना शुरू हो जाएगी और नीचे से आपकी ऐसे चमकदार सी स्किन निकल आएगी। 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद आपने इसे अपने फेस पर ऐसे ही लगा रहने देना है, तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट नहीं लगा सकते ना तो 5 मिनट तो इसे जरूर लगाए ना। एक बार के इस्तेमाल से ही आपको बहुत ही कमाल का रिजल्ट मिलेगा। तो ये थी मेरी आज की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेमेडी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी अपनी मज़ीद रेमेडीज के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, सबको खुशी दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।